हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको व्याख्या सहित इसी वीडियो में पूरा करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पूरे किए थे, 44 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम 45 क्वेश्चन से लेकर के लगभग आगे की जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियाँ वह किसका हिस्सा है। राजस्थान के अंदर जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा है। वो एक नंबर है सतपुड़ा की पहाड़ियों का, दो नंबर है विंध्य की पहाड़ियों का, तीन नंबर है मैदानों का और चार नंबर है अरावली की पहाड़ियों का। तो आपको पता होगा विंध्य की जो पहाड़ियां हैं वो मुकंदरा की पहाड़ियां हैं। जो दो नंबर ऑप्शन है विंध्य की पहाड़ियों का मुकुंदरा की पहाड़ियां वो इससे है, दो नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब विंध्य की जो पहाड़ियां वो कहाँ पर है, देखिए दक्कन लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा झालरापाटन झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियां मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो कहलाती हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के आड़ोती पठार प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो कोटा और झालावाड़ के पास है, और जो विंध्य कगार का जो पहाड़ियां हैं जो पठार है वो हाड़ौती के नज़दीक है, इसलिए ये भाग होता है विंध्य कंगार की पहाड़ियों का, मुकुंदरा की पहाड़ियां। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इनमें से चार जो सुमेलित किए गए हैं वो कौन सा सुमेलित नहीं है। एक नंबर कमलनाथ सिरोही, ये गलत है। कमलनाथ की पहाड़ियां वो सिरोही में नहीं है, ये गलत है। एक नंबर ही सही हो गया इसका करेक्ट आंसर। बाकी जरगा और रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, ये सही है तीनों। अगला जो क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा उत्तर का सही चयन करके हमें कूट बताना है कौन सा सही है। एक तरफ भू आकृतिक प्रदेश है, दूसरी तरफ दृश्य दिए गए हैं। तो मेवाड़ की पर्वतीय क्षेत्र है, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र है वो कौन से दृश्य का भाग है, तो वो है गिरुआ। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र हाड़ौती का क्षेत्र है, तो हाड़ौती का क्षेत्र है वो मुकंदरा की पहाड़ियां अभी बताया था, मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में हाड़ौती क्षेत्र में है। शेखावटी है, शेखावटी में देखिए अंतः प्रवाहित अफवाह है, लगभग जो नदियां हैं वो शेखावटी के अंदर है, वो अंतः प्रवाह की नदियां हैं। और घग्गर का मैदान है वो नाली कहलाता है, ये आपको पता है। चार नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सब चार दिए गए हैं जरगा, सेब, देलवाड़ा और गुरु शिखर। सबसे नीचे जो चोटी है वो कौन सी है, तो जरगा है, एक नंबर ऑप्शन। फिर ए लिखिए ए, और फिर आता है देलवाड़ा, दो नंबर बी सी, सॉरी ए सी, ए सी। फिर आता है शेर बी, फिर आता है गुरु शिखर डी, ए सी बी डी, ये तीन नंबर है वो सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है ब्रिटिश काल के मैदान राजस्थान में खरड़ा क्या था। खरड़ा है वो क्या था, तो ए या खतन दिए गए हैं। देखिए राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उनके भोजन के लिए गांव के लोग से वसूल किया जाने वाला धन था। और दो नंबर है गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। और तीन नंबर है श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, तो इसका तीन नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खेरड़ा है वो श्रमजीवी जातियों से वसूल की जाने वाली राशि थी, तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ब्रिटिश काल ने राजस्थान में खराज खरड़ा लागू किया था, यह बाहरी कर था। खराज का उपयोग करके अंग्रेजों ने राजस्थान के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और शासन के व्यय पर खड़ी सेना को लगाना और अंग्रेजों की रिंग फेंस नीति थी, ये अंग्रेजों की रिंग फेंस नीति थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है, घग्गर नदी कहाँ पर है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में है, तो घग्गर का मैदान भी हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र जिले में होगा, तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है बुराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है, तो बुराट का पठार है वो उदयपुर का जो उत्तरी पश्चिम में है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा का जो क्षेत्र है वो बुराट का पठार कहलाता है। उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियां और राजसमंद की कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य क्षेत्र है वो बुराट का पठार कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में रीट में महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है कि बोराट का पठार कहाँ पर
अवस्थित है। उदयपुर की उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियां है और गोकुंदा की जो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है वह बोराट का क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य कगार भूमियों का हिस्सा है। विंध्य कगार भूमि है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का एक हिस्सा है। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। विंध्य कगार भूमि का अधिकांशतः क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिनके बीच बीच में स्लेटी पत्थर भी हैं। इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर है। इनकी ऊंचाई है 350 से 550 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। इनमें से बालू का स्तूप का प्रकार देखिए, बरखान तो है, बरखान है, सीप भी है, पैराबोलिक भी है, लेकिन थली है। थली आपको बता दें क्या है कि मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को थली कहते हैं। ये बीकानेर, चूरू, गंगानगर जिले में स्थित है, लेकिन ये बालू का स्तूप नहीं है। ये मिट्टी के दोहरे तो नहीं है थली, ये एक ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, उसे थली बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सी नहीं है, देखिए एक नंबर है बोराट पठार, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य के क्षेत्र में बोराट पठार कहलाता है, पीछे भी आया क्वेश्चन है। भाकर है वो पूर्वी सिरोही है, गिरवा भी उदयपुर में है, लेकिन रामगढ़ पहाड़ी है वो राजसमंद में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो एक नंबर पर आता है गुरु शिखर, फिर आता है अचलगढ़, फिर आता है कुंभलगढ़ और फिर आता है तारागढ़। तो देखिए इसमें क्या है, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। तो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले एक व्याख्या कि इन पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है और कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। तारागढ़ की पहाड़ी 873 मीटर की ऊंची है जो अजमेर में स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर ऊंचा है कुंभलगढ़ का जो पर्वत। अचलगढ़ सिरोही में है जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। गुरु शिखर सिरोही आप पता ही है 1722 मीटर है ऊंचाई गुरु शिखर की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक स्मारक और स्थल सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर है महान सीमा भ्रंश सतूर बूंदी, ये सही सुमेलित है, बाकी तीनों है ये गलत है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है और सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर में नहीं है। सेंट्रोमेटेलाइट फॉसिल पार्क ये भी बांसवाड़ा में नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें पहचानना है। बाकर पूर्वी सिरोही में है, गिरवा उदयपुर बेसिन में है, कांठल चंबल बेसिन में है, लेकिन 56 की पहाड़ियाँ जालोर सिवाना में नहीं है। ओके, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है। ये बाड़मेर मुख्य रूप से तथा जालोर जिले में स्थित ग्रेनाइट रेणी की चट्टानों से बनी गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं, जो बाड़मेर में इसे नाकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, नाकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। अरावली पर्वत में कौन सा इसमें से पठार नहीं है। तो हाड़ौती का पठार हाड़ौती अरावली में नहीं है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालूका के स्तूप कौन से हैं। पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांशतः बालूका के स्तूप कौन से हैं। पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपरमाल क्या है। उपरमाल है क्या है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के जो मध्य के जो पठार है वह चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य के जो भाग है उसे उपरमाल बोला जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित नहीं है। तो साहेबाद उच्च भूमि है, ये दक्षिणी अरावली में अवस्थित नहीं है। शाहबाद उच्च भूमि 12 जिले के पूर्व में स्थित घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियों को शाहबाद उच्च भूमि कहा जाता है, लेकिन ये अरावली का भाग नहीं है। उड़िया का पठार अरावली में है, लसाड़िया का पठार अरावली में है, बोराट का पठार भी अरावली के अंदर आता है, लेकिन शाहबाद उच्च भूमि ये अरावली का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के जो मध्य का क्षेत्र है वो उपरमाल कहलाता है। उपरमाल, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरमाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्यान भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में राजस्थान में उद्यान भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। जो चंबल का क्षेत्र है वह उद्यान भूमि है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है? तो आपको पता है 61% मरुस्थल है राजस्थान के अंदर। 61% भाग है वो मरुस्थल का है। अगला जो क्वेश्चन है, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भू भौतिक विभाग से संबंधित है? तो 1 नंबर है पर्वतीय प्रदेश से, 2 नंबर है पठारी प्रदेश से, 3 नंबर है मैदानी प्रदेश से, 4 नंबर है मरुस्थलीय प्रदेश से। तो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है बरखान। ये जो दोहरे होते हैं इनका ये एक प्रकार है बरखान। तो ये मरुस्थल में ही होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग राजस्थान के राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? तो 23%। 23% है वो पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान का। वो अ, पूर्वी मैदान के अंदर है, वो रखा गया है 23%। भौगोलिक क्षेत्र में अगर बांटे तो 23% पूर्वी मैदान का रखा गया क्षेत्र है। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सही सुमेलित करना है, कौन सा सही है? तो ये पहले से ही सभी सुमेलित करके लिखिए। देखिए 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सिवाना बाड़मेर में है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है, और 56 की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर में, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो पोखरण जैसलमेर में है। तो ये सभी सुमेलित करके लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? चंबल की जो बेसिन है, चंबल का जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे अधिक बीहड़ मिलते हैं। जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? जिंदोली जिंदोली सुरंग है वो अलवर जिले में है। याद रखिए, जिंदोली सुरंग अलवर जिले में। अलवर के बहरोड रोड पर जिंदोली घाटी बनाई गई है, जहाँ पर ये सुरंग है अलवर में, जिंदोली सुरंग। बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बागड़ के नाम से मध्य माही का जो मैदान है वो बागड़ के नाम से जाना जाता है। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र जो पुरानी कोप मिट्टी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, इसके अंतर्गत नागौर, सीकर, झुंझुनू व सीकर जिले आते हैं बागड़ के क्षेत्र में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो बोराट का पठार, आड़ोती का पठार, उड़िया का पठार और ऊपरमाल का पठार। तो उड़िया का पठार है वो एक माउंट आबू से लगा हुआ है, उड़िया का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़िया का पठार। अगला क्वेश्चन है, नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। नाली नुमा अपर्दन है वो सबसे ज्यादा कोटा जिले में है, चंबल का जो क्षेत्र है वहां पर है नाली नुमा अपर्दन। करेक्ट आंसर होगा कोटा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं? तो बीहड़ कहलाते हैं। जहाँ पर पशु आवारा पशु चरते हैं उनको बीहड़ बोला जाता है। ये क्षेत्र देखिए बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू स्तूप मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू स्तूप बीकानेर जिले में पुगल के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो अनुप्रस्थ बालू स्तूप कहलाते हैं। डेगाना, बिल्लाड़ा, पाली और जालोर का भाग है वो लूनी बेसिन के अंदर आता है। लूनी नदी बहती है, इसलिए डेगाना, बिल्लाड़ा, पाली और जालोर का क्षेत्र वो लूनी बेसिन के अंदर आता है। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर स्थित है? मेसा के पठार पर है चित्तौड़गढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? थार मरुस्थल की किस भाग में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो वह दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में सबसे कम ऊंचाई है। अगला जो क्वेश्चन है, झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ पर अवस्थित है? आड़ोती में झालावाड़ आड़ोती में ही है, तो आड़ोती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहते थे? हनुमानगढ़ का क्षेत्र वो योध्य क्षेत्र कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो सॉरी गंगानगर का जो क्षेत्र है, गंगानगर का जो क्षेत्र है इसमें कुछ भाग हनुमानगढ़ का भी आता है, लेकिन गंगानगर का जो पूरा क्षेत्र है वो योध्य प्रदेश कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो हाड़ौती प्रदेश में रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां अवस्थित है। हाड़ौती जो पठार है उसमें रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है वो अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणी का जो भाग है अरावली का वह सर्वाधिक वर्षा करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी क्षेत्र। इससे अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो सबसे पहले हम देखिए, झालावाड़ से चलेंगे तो आड़ोती है, आड़ोती झालावाड़ है वो आड़ोती क्षेत्र के अंदर आता है, तो आड़ोती से शुरू करेंगे, फिर बनास आएगी, फिर आएगी मध्य अरावली, तो हम सीधे बीकानेर पहुंच जाएंगे। हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्न पर्वत चोटी या घाट या दर्रा या अरावली के किस भाग में स्थित है? हमें ये जो घाट दर्रा दिए गए ये सही है या गलत है ये देखना है, किस भाग में अवस्थित है। तो सबसे पहला जो है वो है सूरा घाट, शिवपुर घाट, ये मध्य अरावली में है। बर या बार दर्रा मध्य अरावली में है। मेरवाड़ा मारवाड़, जो मारवाड़ की पहाड़ी है वो मध्य अरावली में है। भानगढ़ सिवास सिराजवास की पहाड़ी है वो उत्तरी अरावली में है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाग पहाड़ी उत्तरी अरावली में है और डोरा पर्वत चोटी है वो दक्षिणी अरावली में है। अचलगढ़ की चोटी दक्षिणी अरावली में है। तो ये जो मिलान है वो देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, 2020-21 में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ और गुरु शिखर। तो इनमें गुरु शिखर सबसे ऊंची है। फिर आता है कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़, कमलनाथ, तो जरगा सबसे ऊंची चोटी है। अगला जो क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों में से सर्वोच्च शिखर बताइए। तो एक नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ की पहाड़ियां, इनमें सबसे ऊंची है कुंभलगढ़ की पहाड़ी। ओके। फिर आता है रोजा बाकर, इसराना बाकर, जारोल पहाड़ और तारागढ़। तारागढ़ की पहाड़ी सबसे ऊंची है। फिर आता है कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़। कुंभलगढ़ की पहाड़ी सबसे ऊंची है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो इसमें कुंभलगढ़ की पहाड़ी सबसे ऊंची है। अचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़, जरगा, जरगा की पहाड़ी सबसे ऊंची है। तो ये हमें उच्च जो पर्वत पहाड़ियाँ थी वो इसमें बताना था। तो चार चार इसमें लिखी थी पहाड़ियाँ, वो हमें निकालनी थी कि कौन सी सबसे ऊंची है। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से, निम्नलिखित अरावली चोटियों को अवरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक बानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़ और ऋषिकेश है। सबसे पहले ऋषिकेश आएगा, फिर सज्जनगढ़ आएगा, फिर गोगुंदा आएगा, फिर आएगा बानगढ़, जो ये अवरोही क्रम है चोटियों का। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। तो इसका जो क्रम है वो होगा, तारागढ़ सबसे पहले आएगा, फिर आएगा रघुनाथगढ़, फिर आएगा कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़। और अगला है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। तो सबसे पहले जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। फिर अचलगढ़, सायरा, जरगा, कोटड़ा। तो जरगा, अचलगढ़, सायरा, कोटड़ा, ये जो क्रम है ये सही होगा। पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम होगा सायरा, डोरा पर्वत और नागपाड़ और बिलाली। फिर आता है शेर, अचलगढ़, जरगा और तारागढ़। इनमें से हमें क्रम देखना है। तो सबसे पहले आएगा शेर, फिर आएगा जरगा, फिर अचलगढ़, फिर तारागढ़। अब 4 नंबर जो विकल्प दिया है वो देखिए, गुरु शिखर, अचलगढ़, देलवाड़ा, शेर, कुंभलगढ़, इनको घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले आता है गुरु शिखर, सबसे ऊंचा है, फिर आएगा शेर, फिर आएगा दिलवाड़ा मंदिर, फिर अचलगढ़ और फिर कुंभलगढ़। ये क्रम है वो सही क्रम है, घटते हुए क्रम में। अगला जो है वो है शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, इनको अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। तो सबसे पहले शेर है सबसे ऊंची, फिर अचलगढ़ की पहाड़ी है, फिर रघुनाथगढ़ की है, फिर तारागढ़ की। अगला जो विकल्प है वो है तारागढ़, बिलाली, रोज भाकर, खो। तारागढ़ सबसे पहले, फिर खो, फिर बिलाली, फिर रोज भाकर, ये इनका क्रम है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, सत्य असत्य हमें बताना है। तो देखिए, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, सही है, मरुस्थल को रोक रहा है अरावली, ये सत्य है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक खनिज है वो अरावली में है, ये भी सत्य है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, अरावली से प्रभावित होता है। राजस्थान की जो वर्षा है वो प्रभावित होती है, मरुस्थल में वर्षा कम इसी वजह से होती है, अरावली की वजह से, इसलिए प्रभावित नहीं ये प्रभावित करती है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, यह भी सही है, लेकिन 3 नंबर है वो सही नहीं है। राज्य में प्रवेश करने वाले मानसून की अरब सागरीय शाखा से राज्य को अधिक वर्षा नहीं होती है, क्योंकि इसकी दिशा अरावली के समांतर हो जाती है। जो बादल होते हैं वो अरावली के समांतर क्रम में निकल जाते हैं आगे, लेकिन मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें देखना है, मिलान करना है। तो पर्वत शिखर है और एक तरफ जिले हैं। खो है वो जयपुर में है, अचलगढ़ की सिरोही में पहाड़ी है, कमलनाथ की उदयपुर में और बबाई की झुंझुनू में, यह सभी सुमेलित है पहले से ही। अगला जो क्वेश्चन है, थार मरुस्थल को इस नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी थार मरुस्थल को जाना जाता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां वो भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है?
तो मध्य अरावली श्रेणी का उपविभाजन है। देखिए, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ी कहलाती है, जो पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। और अजमेर सर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रामगढ़ पहाड़ियाँ किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ 12 जिले में है। इससे आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।